हेलो जय हिंद। कैसे हैं सारे लोग? उम्मीद है सारे अच्छे से रहे होंगे। अभी जो है आपका 14 जुलाई से सीजीएल टायर 1 का एग्जाम होने वाला है और जैसा कि उम्मीद है आप सभी लोगों ने तैयारी बहुत अच्छे से करी होगी। फिर भी मैं आखिरी दिन में अगर मैं बात करूं तो 15 डेज में मैथ्स की स्पेशली आपका अर्थमेटिक और एडवांस वाला पोर्शन कैसे अच्छा किया जा सकता है, कुछ बातों पे हम लोग फोकस करेंगे। तो एक बार फटाक से आ जाइए, जितने भी बच्चे हैं सब सारे के सारे बच्चे अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखें, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। आखिरी टाइम में अगर इन चीजों का आप ध्यान रखोगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मुझे उम्मीद है आप लोग कर भी रहे होंगे, फिर भी एक बार मैं बता ही देता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉक टेस्ट जितना भी कोशिश कर सकते हो, कोशिश करो कि हर रोज एक दिन में एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही है। आज 1 तारीख है, 14 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ लोगों के बाद में भी आएंगे, एकदम एक पहले दिन ही तो सभी का नहीं हो जाना है। मतलब 15-16 जैसी भी डेट आती है उसके हिसाब से। तो कोशिश ये कीजिए कि हर रोज एक मॉक डेली आपको देना है। साथ ही साथ मॉक देने से मतलब नहीं है, उसका एजम्पशन भी देखना, कितने आपके सही हैं कितने आपके गलत हैं। अगर वो चीज देखोगे तो आपका स्कोर बूस्टअप होने वाला है। दूसरा, लास्ट 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर, बेटा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी बुक ले लीजिए आप। बहुत सारी बुकें आती है मार्केट में जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगले 10 साल का आपको जो स्टार्ट करना है ना, आप ऐसे करिएगा पीछे से। जैसे अभी 2023 है, जो लास्ट 2022 में आए थे, 21 में आए थे, मतलब इस टाइप से पीछे से करना है। ये मत सोचना कि 2011 से, क्योंकि 2011 में तो बच्चों वाले क्वेश्चन आए थे, आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। करना कहां से है, पीछे से स्टार्ट करना है। ये सारी चीजों का ध्यान रखना। आगे मैं अगर बात करूं तो जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बहुत सारी बुकें हैं, या मैं अगर बात करूं तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, अगर मैं बात करूं ना मैथ की, तो 50% से लेके 60% क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे। उसमें डिजिट भी सेम मिलेगी आपको, डिजिट भी चेंज नहीं मिलेगी, बिल्कुल एज इट इज आपको डिजिट मिलने वाली है। तो ये तीन चीजों पे अगर आपने काम कर लिया तो बेटा आपका स्कोर बूस्टअप होना ही होना है। और याद रखना, मैं बाद में भी बताऊंगा कि सारे क्वेश्चन करने के नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के भी होते हैं। अगर मान लीजिए कोई कैलकुलेशन वाला वो है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी करनी है, कैलकुलेशन के लिए स्क्वायर क्यूब रूट वगैरह वो सारी चीजें ध्यान रखना। कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो स्पीड फास्ट होगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन मान लीजिए आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा लेंथी है, नहीं हो पाएगा उस ड्यूरेशन में, तो उसको छोड़ दो। क्योंकि आप उसको करोगे ना तो आपको सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा। एक से मतलब है आपको 3 नंबर मिलेंगे, 30 या 90। लेकिन आप जितना उसमें करोगे ना, फायदा करोगे, उससे कहीं ज्यादा आप अपना नुकसान कर लोगे। इससे अच्छा है कि उसको छोड़ के मैं बाकी के 3 क्वेश्चन लगाऊंगा ना, उनमें तो मार्क्स तो सेम ही मिलने हैं। ऐसा तो है नहीं कि मुझे कोई मेडल मिलने वाला है कि भैया तूने वो क्वेश्चन किया है जो सभी ने छोड़ दिया। तो यहां आती है समझदारी वाली बात। ईगो को साइड में रख दो। कुछ लोग बोलते हैं ना, तो मैंने तो भैया रेशियो प्रोपोर्शन 6 महीने से कर रहा हूं, इसका तो मैं निकालूंगा ही। ये चीज का ध्यान रखना। आते हैं आपके अर्थमेटिक सेक्शन पे। अर्थमेटिक में कहां कहां आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, याद रखना। अर्थमेटिक की मैं अगर बात करूं तो परसेंटेज आपको बेटा घोल के पी जाना है, परसेंटेज घोल के पी जाना है। एक एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना। ये काफी मैथ के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये अच्छे से कर लिया तो बाकी की चीजें आपकी खुद पे खुद हो जाएंगे। दूसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आपका आ जाता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। पूरा का पूरा अर्थमेटिक इन्हीं 2 ही चैप्टर से मिलके बनता है। अगर ये 2 चैप्टर आपने अच्छे कर लिए ना तो 60% अर्थमेटिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये जान लीजिए। आगे मैं बढ़ता हूं तो आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसमें एक टॉपिक और आता है मेरे भाई, डिस्काउंट वाला। ये डिस्काउंट वाला मत छोड़ना। एक बार को ये प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ देना, लेकिन डिस्काउंट वाला मत छोड़ना, काफी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार तो हर प्री में ना, हर शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन बनाए डिस्काउंट वाले में से, इतना जान लेना। नेक्स्ट टॉपिक की मैं अगर बात करूं, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य में से एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन देखना। एफिशिएंसी बेस्ड, ठीक है। एफिशिएंसी बेस्ड कौन से होते हैं कि ये इसका 4 गुना कर लेता है, 4:5 में। समय इतना लग रहा है, ये एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है, ये देखना। अगर मैं आगे बढ़ूं तो आपका एसआईसीआई में बेटा इंस्टॉलमेंट देख लेना। इंस्टॉलमेंट, किस्त जिसे बोलते हैं, किस्त वाला क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिले। मैं पिछली साल के आधार पे बता रहा हूं।
आगे बढ़ते हैं बेटा, रेस। हर शिफ्ट में रेस से एक क्वेश्चन आया है। कहने को ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसको लोग स्किप करके चले जाते हैं, तो याद रखना कि रेस से टॉपिक पिछली बार एग्जाम में वही ज्यादा आए थे जिन्हें हम छोटा समझ के, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। लोग सोचते हैं कि भैया इसमें से कुछ नहीं आता, लेकिन आया था इसमें से। टाइम एंड डिस्टेंस से बेटा 3 क्वेश्चन देखे गए थे, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी से। डीआई आपको करना है बेटा, डीआई मैंने आपको एप्लीकेशन पे कराया हुआ है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वाईटी पे भी ये सारे क्वेश्चन करा दूंगा दोबारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और कुछ है क्या सर? ट्रेन विरेन तो टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। एवरेज से भी एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन देखा गया था, तो यही सारा कुछ है। एक बार गौर से मिक्सचर एलिगेशन वगैरह देख जाना, पिछली बार इससे भी क्वेश्चन बना था। एडवांस की मैं अगर बात करूं तो बेटा ये जान लेना, अगर किसी बच्चे ने एडवांस नहीं किया है ना तो पेपर देने मत जाना, क्योंकि एडवांस का 50% पोर्शन आ रहा है आप लोगों के, उसमें 50% की बात कर रहा हूं मैं। एडवांस में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं? मेंसुरेशन पढ़ लेना बेटा, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में ये कोशिश करना 2D 3D आप दोनों पढ़ लो, क्योंकि दोनों से ही आएगा। प्रिज्म पिरामिड्स वगैरह से भी क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से भी बन रहे हैं। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा, 2 से 3 क्वेश्चन किसी उसमें। आगे बढ़िए। और किससे? ज्योमेट्री से सर 2 से 3 क्वेश्चन है ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री आपके ट्रायंगल और सर्किल बेस दोनों ही है, ट्रायंगल और सर्किल बेस। एक क्वेश्चन आपका इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस भी इसी का पोर्शन मान लेते हैं। वैसे तो ये अलग से चैप्टर होता है हाइट एंड डिस्टेंस, पर इसी का पोर्शन, इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो कर जाना। मेन इंपॉर्टेंट एलजबरा, एलजबरा का जो आया था पिछली बार, एलजबरा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों को मिला के आया था कि द्विघाती समीकरण को एलजबरा के साथ। पिछली बार ऐसे आए थे कि अगर किसी ने 2-3 चैप्टर पढ़े, 2-3 चैप्टरों को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया था। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि अच्छी तरीके से सारी चीजें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। एलजबरा के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे पिछली बार। एक टॉपिक रह गया आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसमें से सारी चीजें, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से आपका क्वेश्चन बचा था, डिविजिबिलिटी रूल, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एपीजीपी, एचपी, सम ऑफ एपीजीपी, फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, वो सारी चीजें आपको नंबर सिस्टम में करके जानी है, याद रखना। इसके बाद अभी देखो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, 10-15 दिन है। मौख पे ध्यान रखना बेटा, अगर ये सारी चीजें ना भी करना चाहो ना चलेगा, लेकिन इन दोनों चीजों पे याद रखना, ये बेटा आपको ना रामबाण है। ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट आप लोगों ने खरीद ही लिया होगा, नहीं खरीदा तो खरीद लो, मेंस में भी काम में आएगा। विजय कूपन कोड लगा दोगे तो आपको सभी कोर्सेज पे 45% का ऑफ मिल जाएगा। अभी एक बैच एमटीएस का भी आया हुआ है, अगर एमटीएस का फॉर्म भरा है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो विजय से, वहां भी 45% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शाबाश। मुझे लगता है सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई दिक्कत हो तो मैं अपना नंबर छोड़ दे रहा हूं यहाँ पे, 8076007848, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, और 9639405777 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे पिंग करके बोल देना, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा बेटा किसी भी चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।